हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 और यूनिट 6 रहने वाली आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पर। आज का पहला क्वेश्चन देखिए ये हमारी क्लास नंबर 31 है। इससे पहले हमने 30 क्लास कंप्यूटर की कंप्लीट करा दी हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अब देखिए आप यूनिट 1 को एक बार रिकॉल कीजिए, याद कीजिए। हमने यूनिट 1 में आपको क्या है, सॉफ्टवेयर पढ़ाए थे, बिल्कुल पढ़ाए थे। ठीक है, सॉफ्टवेयर में फिर हमने टाइप्स बताए थे सॉफ्टवेयर के, 3 तरह के। भूले तो नहीं हो। पहला बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा बताया था? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड बताया था हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, एंड थर्ड बताया था क्या हमने, सिस्टम यूटिलिटीज़। ठीक है, सिस्टम यूटिलिटीज़। ठीक, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो पहले देखिए, स्टार्टिंग की क्लासेस देखिए, तभी आपको समझ आएगा। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हमने आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, वहीं सेकंड डिवाइस ड्राइवर्स, सेकंड बताया था क्या, डिवाइस ड्राइवर्स, और थर्ड बताया था हमने क्या, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, क्या बताया था, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं पहले उन क्लासेस को देखिए, तभी आपको यहाँ चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, उसमें 3 टाइप के, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटीज़। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये यूनिट हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इस टॉपिक पर रहने वाली है। ठीक है जी, तो इसी यूनिट को हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। तो 4 क्लासेस ऑपरेटिंग सिस्टम की रहेंगी। 4 क्लासेस में ये आपका यूनिट 6 ख़त्म होगी। ठीक है, जैसा कि हमने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सेकंड है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डेट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। थर्ड है सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। यह कंप्यूटर का मेरुदंड होता है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन को मैनेज करता है। मेरुदंड का मतलब होता है जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, तो इस तरह से ही बोला हुआ है। ठीक है, थर्ड, यह कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम को चलाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं। बिल्कुल तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सत्य लिखे गए हैं। ये क्या है, लिंक होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच का। ठीक है, ये क्या है, ऑल इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शन करता है। फंक्शनिंग जो कंप्यूटर सिस्टम की होती है, ठीक है, उसको सिस्टमेटिक वे में लाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है। पहला आंसर इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रियल टाइम से रिलेटेड है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके साथ सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी टास्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये अनेकों प्रकार का है। तो यहाँ पर पूछा गया है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए ये डिज़ाइन करता है किसी भी इवेंट को, कोई इवेंट है, ठीक है, कोई काम है, तो उसको टाइम लिमिट में
प्री डिटरमाइंड टाइम, इसको लेकर आप देखिए जहाँ भी टाइम की बात आए, जो टाइम से रिलेटेड हो वो इसमें आ जाएंगे और जो नहीं है वो नहीं आएंगे। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, विंडोज़ सीई लिख लेना है, ठीक है। अगर इसके अलावा बात करें QNX, इसके अलावा बात करें RT लाइनक्स, VX वर्क्स, फ्री आर्टोस, ये सब क्या हैं, इसी में आते हैं, ठीक है। VX वर्क्स बिल्कुल है। अगर बात करें QNX की, ये भी रियल टाइम है। RT लाइनक्स ये भी है। जो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसका उदाहरण नहीं है, ठीक है जी, ध्यान रखना है। जो ये पाम OS है ये सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यही भी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होता है खराब ब्लॉक रिकवरी के लिए, डिस्क से बूटिंग या डिस्क आरंभीकरण, बैड ब्लॉक रिकवरी, बूटिंग फ्रॉम डिस्क इनिशियलाइजेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। सभी के लिए ये जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑफिस सूट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ब्राउज़र है। तो सिंपली उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, याद रखना है उबंटू के बारे में। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? टू मेक द कंप्यूटर एफिशिएंट यूज़ ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रदान करना। टू अलाउ पीपल टू यूज़ द कंप्यूटर, लोगों को कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की अनुमति देना। टू कीप सिस्टम्स प्रोग्रामर्स एम्प्लॉयड, सिस्टम प्रोग्रामर्स को एम्प्लॉयड रखना। या टू मेक कंप्यूटर ईजियर टू यूज़, कंप्यूटर को इस तरह से बनाना ताकि आसानी से इस्तेमाल किया जाए। अब ध्यान से सुनना है, इसमें ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, डी भी, लेकिन आपको आंसर हमेशा वही करना है जो मोस्ट एप्रोप्रिएट हो, जो ज़्यादा सुटेबल हो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सुटेबल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर को ईजियर बनाता है यूज़ करने के लिए। हालांकि ये एक तरह से कड़ी भी होता है, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका देखिए पहले क्वेश्चन में हमने ये बताया था, इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन डी है, कंप्यूटर को ये क्या करता है? यूज़ के लिए ईजियर बनाता है। नेक्स्ट, डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, यह अनाधिकृत व्यक्ति को कंप्यूटर के गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। तो इसका सही आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड शेड्यूलिंग। अब देखिए शेड्यूल, आप शेड्यूल बनाते हो किससे रिलेटेड? टाइम से रिलेटेड है। शेड्यूलिंग किससे रिलेटेड? टाइम से रिलेटेड। इट प्रोवाइड शेड्यूलिंग टू ईच प्रोसेस टू बी रन ऑन, कई यूज़र को एक ही कंप्यूटर के संसाधनों को साझा करने देता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम समय निर्भर, जहाँ भी समय निर्भर शेड्यूलिंग आ जाए तरीके से कई प्रोग्रामों को कंप्यूटर संसाधन देता है। तो टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। जहाँ भी शेड्यूलिंग, समय निर्भर ये आ जाए, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड टू बी मल्टी यूज़र। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र कब कहा जाता है? अब मल्टी यूज़र कब कहा जाएगा? जब उसमें एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे। सीधी सी बात है, जब एक से ज़्यादा यूज़र एक साथ काम कर रहे हों तो उसको मल्टी यूज़र बोला जाता है। मोर देन वन यूज़र कैन वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड्स प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलाउ
टू और मोर टास्क। अब देखिए यहाँ टू और मोर टास्क आ गया। प्रीवियस में टू और मोर यूज़र की बात हो रही थी, मल्टी यूज़र की। यहाँ टास्क की बात हो रही है, टू और मोर टास्क जॉब और प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। डैश का मतलब है एक ही समय में एक से ज़्यादा काम करना, तो उसको सिंपली क्या बोला जाता है, मल्टीटास्किंग बोला जाता है। मल्टीटास्क है ना, टास्क का मतलब एक तरह से काम ही होता है, टास्क, ठीक है, कोई टास्क देना, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से कार्य ही है, इससे रिलेटेड ही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ टू और मोर प्रोग्राम बाय मल्टीपल प्रोसेसर्स। डैश का मतलब है एक ही समय में एक से अधिक प्रक्रिया प्रोसेस को चलाने के लिए एक से अधिक प्रोसेसर सीपीयू का उपयोग करना, जिससे काम तेज़ी से और कुशलता से हो सके। तो सिंपल इसका आंसर मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है, शुरू में ही लिख दिया है, मल्टीपल प्रोसेसर्स की बात हो रही है तो मल्टी प्रोसेसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक जाना था, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी यूज़र क्या होता है, ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आज की क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखे। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही 10 क्वेश्चन के साथ, ठीक है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ही रहेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन क्लासेस की तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। आपको सारी पीडीएफ, अब ये 6वीं यूनिट है, जल्दी ही 7वीं यूनिट भी शुरू करेंगे, आपको जल्द से जल्द आपका कोर्स 2-4 दिन में अब ख़त्म करा देंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।